दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे के इतिहास के बारे में। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा उनकी याद में बनवाया गया था। इसका निर्माण कार्य 8 सालों तक चला था और हमीदा बानो बेगम तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माता थी। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में स्थित थी, जो कि नसरुद्दीन महमूद के पुत्र सुल्तान केकूबाद की राजधानी थी। इस मकबरे की शैली वही है जिसने ताजमहल को जन्म दिया। मकबरे के लिए स्थान का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यमुना नदी के किनारे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह थी। संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, वह इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना जाता था। तो चलिए आज हम इसी हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। हुमायूं के मकबरे को उनकी मृत्यु के 9 साल बाद बनवाया गया था। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियाथ के डिजाइन पर 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी के बीच हुआ था। एक समकालीन इतिहासकार अब्द अल कादिर बंदायूनी के अनुसार इस मकबरे का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच स्थापत्य फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियाथ के द्वारा किया गया था, जिन्हें हेरात बुखारा से विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलवाया गया था। इसे मकबरे को बनाने में मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर किया गया है और उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इसके निर्माण में सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर को इतने बड़े स्तर पर प्रयोग किया था। इसके ऊपर पच्चीकारी फर्श की सतह झरोखों की जालियां द्वारा चौखटों और छज्जों के लिए सफेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जब इस मकबरे का निर्माण किया गया था तब इसकी लागत 15 लाख रुपए थी। इस इमारत के अंदर जाने के लिए 16 मीटर ऊंचे 2 मंजिले प्रवेश द्वार पश्चिम और दक्षिण में बने हुए हैं। मुख्य इमारत के ईवान पर सितारे के समान बना एक 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार को और भी आकर्षक बना देता है। इस मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 300 फीट है। इस मकबरे पर एक फारसी बबुअस गुम्बद भी बना हुआ है। यह गुम्बद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है, जिसके ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता है। इस इमारत में मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 2 मंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। यह बगीचे युक्त मकबरा चारों तरफ से दीवारों से घिरा है, जिसमें सुंदर बगीचे, पानी की छोटी नहरें, फव्वारे, फुटपाथ और अन्य प्रकार की आकर्षक चीजें देखी जा सकती है। ये मकबरा मुगलों द्वारा निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बागे बाबर से बिल्कुल अलग था। बाबर को मकबरे में दफनाने के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा भी आरंभ हुई थी। बाद में यहीं पर मुगलों के शाही परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया गया था। इस जगह पर हमीदा बेगम, दारा किशोर और बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा भी स्थित है। इस मकबरे की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। इस मकबरे में भारतीय परंपरा एवं पारसी शैली की वास्तुकला का चित्रण साफ दिखाई देता है।